मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से आपने प्रदेश को हिंदू मुसलमान में बांटा है। पहले दिन पहला आदेश आपने दिया था लाउड स्पीकर्स पर पाबंदी लगाई जाए। देखिए, मैं राज्य का मुख्यमंत्री अगर हूँ और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि ये आवाज़ की डेसिबल की मात्रा इतनी प्रकार से इतनी होना चाहिए, मैं उसका पालन अक्षर से मध्य प्रदेश में करा रहा हूँ, तो क्या गलत करा रहा हूँ? मेरे द्वारा ये कानून नहीं बनाया गया, ये कानून बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है, तो स्वाभाविक रूप से वो दायित्व तो मेरा है कि उसको लागू कैसे करूँ। और केवल लाउड स्पीकर नहीं, हमने डीजे को भी बैन किया है। डीजे की आवाज़ से कई सारे प्रकार से उसकी जो स्पीड बढ़ती है, हम देखते कई छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक हो जाते हैं। तो हमारी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से कोई हिंदू मुसलमान नहीं किया, समान रूप से हमने कहा कि हर हालत में साउंड की लिमिट इतनी रहेगी और उसका पालन कराया। मुझे इस बात का गर्व है। अच्छा, इस बात में भी कोई हिंदू मुसलमान नहीं है कि आपने ऑफिस पहुंचकर पहला आदेश जारी किया कि मांस और मच्छी की दुकानें बिना परमिशन के नहीं चल सकती? ये सीधा जो मुस्लिम दुकानदार थे उनके कारोबार पर हमला था। तिरछा देखे दुनिया, उसको दुनिया तिरछी नजर आए तो मैं क्या करूं उसमें? मैं देख रहा हूं कि अगर खुले में फूड सेफ्टी कानून कहता है कि खुले में ये सब रखोगे तो कई की जान पे बनाएगी, तो हमने कहा भाई इसको जरा जो नियम है, आप जो खाए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको जिसको खाना खिलाना है वो छिपा के रखे, आराम से जो सुरक्षा के प्रबंधन करे, उसके बाद वो लेना ले जाए, जो करना करे। सामने क्यों दिखा रहा सबको? अब हमारे कई सारे लोगों को सावन का महीना इस सामने अच्छा नहीं लगता है, तो जो नियम है उसका पालन कराना मेरा काम है और उसको मैंने सख्ती के साथ लागू कराया। इसमें कोई दूसरी भावना नहीं है। अच्छा, मोहम्मदपुर का नाम मोहनपुर करने के पीछे क्या भावना है? मोहनपुर नहीं है। मेरा कोई ऐसा भाव नहीं है। जैसे मेरा संयोग से नाम हो सकता है, लेकिन जिस आप मोहम्मदपुर की बात कर रहे हैं, जिस गांव में कोई एक भी मोहम्मद नहीं है और हमारे यहाँ कानून है, वो गांव के लोग लिख के दे रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो मोहन मुरली वाले का मंदिर है तो इसको मोहनपुर करा जाए, तो मैं अपने उस कानून का पालन कर रहा हूँ, उसमें भी मैं अपराधी? ये तो बात ही समझ में नहीं आ रही। देखिए, आप बात भी ऐसी कहते हैं ना, आपने कहा कि मौलाना गांव का नाम लिखने में मेरा पैन कांपता है। एक गांव का नाम मौलाना, वो पूरा हिंदू गांव, एक भी उसमें कोई मुस्लिम समाज का भाई बहन नहीं है, और उन्होंने कहा कि ये मौलाना नाम बदल दिया जाए। तो अब मुझे उसकी पोस्ट करने के लिए जब चिट्ठी लिख रहा हूँ तो मैं मौलाना लिखूंगा तो मेरे भी समझ में आएगा कि एक भी मौलाना तो लिखूं कैसे? ये तो बताओ मेरे को, मेरे मन में भी तो आएगा कोई तो मौलाना होना चाहिए एक भी। तो गांव में मौलाना एक भी नहीं, और गांव का नाम मौलाना, तो स्वाभाविक रूप से पेन अटकेगा। उसमें कोई गलत बात हो तो बताओ। देखिए, लोग याद दिलाते हैं कि मोहन यादव की ये जो भावना है ये पुरानी है। 8 साल पहले 2017 में आप भूटान गए, आपने क्या ट्वीट किया? भूटान बहुत सुंदर देश है, 7 लाख की आबादी है, शिक्षित और संस्कारित लोग हैं, शादी के बाद घर जवाई बनने की प्रथा है। फिर आपने लिखा भूटान मुस्लिम, गरीबी, अपराध विहीन देश। मतलब मुस्लिम विहीन होगा तो अपराध विहीन हो जाएगा। नहीं, दोनों ये सब में कामे लगे, आपने देखे नहीं, मैं भी क्या करूं, उसमें अलग अलग आइटम है, लेकिन ये जानकारी के लिए आप सबको एक सेंटेंस में मत लाइए। मैं इंडोनेशिया गया, मलेशिया गया, जो मुस्लिम बहुल कंट्री, अभी मैं सऊदी अरब गया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि जो मैंने तो ये उल्लेख किया कि ऐसे भी कई देश है जहाँ पर मैंने ये भी नहीं लिखा कि कोई उसमें अपने हिंदू देखा होगा, वो बौद्ध देश है तो बौद्ध भी तो हो सकता है। मैंने फिर निवेदन किया कि आप इस भाव में क्यों ला रहे हैं कि मुझे इस तरह से दो तरह से हिस्से में बांटे।
मेरे राज्य में मैं इस तरह की भाव नहीं रखता हूँ, लेकिन जो होता वो साफ के भी देता, मुझे कोई परेशानी भी नहीं है। जो अपनी आदत है वो साफ। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि आप मध्य प्रदेश को मुस्लिम विहीन करना चाहते हैं, और उदाहरण देते हैं, बुलडोजर एक्शन होता है, हाजी शहजाद अली की करोड़ों की प्रॉपर्टी गिरा दी और उसको आपने नोटिस भी नहीं दिया। देखिए, ये गलत बात है। अगर कोई अपराध कर रहा है और अपराध करने के साथ साथ अपने अवैध साम्राज्य खड़े कर रहा है और अवैध साम्राज्य भी सरकारी भूमि पे कर रहा है, तो राज्य का मुखिया क्या करेगा? अगर आपकी प्रॉपर्टी आपकी लैंड पे तो होना चाहिए ना। तो हमने कोर्ट के सामने निर्देश दिए और कोर्ट ने कहा कि हाँ ये अवैध है, इसको ध्वस्त कर दो, तो मैं कैसे बचा सकता हूँ उसको? उसको तो टूटना ही था, वो टूटेगी भी सही।